सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ होता क्या है? हेनरीज लॉ। सो इन 1805 में एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है तो अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, उसके बारे में एक नियम दिया था जिसे हेनरी लॉ कहते हैं। ये किसके बारे में था? अबाउट द solubility of gases in liquid solvent। ठीक है, मतलब एक सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें गैसों की घुलनशीलता के बारे में इन्होंने एक नियम दिया। कब? 1805 में। इसको कहते हैं हेनरी लॉ। अब विलियम हेनरी के अकॉर्डिंग, इनका पूरा नाम था विलियम हेनरी। ठीक है, विलियम हेनरी के अकॉर्डिंग कोई भी गैस है और ये लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, तो जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। गैस का प्रेशर हाई है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना, मीन्स कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये है हेनरी का लॉ। ठीक, अब हेनरी ने ये नियम जो है गैसेस में क्यों दिया? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो है प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं होता है। सॉलिड्स को अगर किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में हम घोलते हैं तो प्रेशर कितना भी उसमें एक्सर्ट किया जाए उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए इन्होंने जो नियम पर्टिकुलरली दिया वो केवल गैसेस के लिए दिया। अब हम अगर इसे डिफाइन करें तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट द, ये डेफिनेशन है, इसको लिख लो। द मास ऑफ गैस dissolved per unit volume of solvent। मैम स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड solvent per unit solvent is proportional to the pressure of gas in equilibrium with the solution at constant temperature। ठीक है, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। जी मैम। तो इनका कहने का ये मतलब है, the mass of gas dissolved per unit volume of solvent is proportional to the pressure of gas in equilibrium with the solution at constant temperature। मतलब अगर कोई वेसल है, ठीक है, वेसल कोई बर्तन है, कोई सिस्टम है, इसमें जो है तो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जो है, ये एरो का निशान ऊपर साइड बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ज्यादा है। हाई टेम्परेचर पे जो है तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, ठीक, गैसों की जो घुलनशीलता होती है लिक्विड्स में वो कम होती है।
सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और अगर यही टेम्परेचर कम है तो गैसों की घुलनशीलता हाई होगी, ठीक। इसलिए जो है हम यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेशर वेरी करना है गैस का, ठीक है। अब यहाँ पे गैस है, सिस्टम को हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे गैस इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैस है इसका प्रेशर जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा प्रेशर जो है इस सॉल्वेंट पे एक्सर्ट करेगी उतनी ज्यादा ये इसमें डिसॉल्व होगी, ठीक है। यही जो है हेनरी का लॉ है, यही हेनरीज का लॉ है। अब हेनरी का लॉ के अकॉर्डिंग हेनरी क्या कह रहे हैं कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस का किसमें, सॉल्वेंट पे, उतना ज्यादा जो है तो उसकी घुलनशीलता होगी, है ना। तो अगर हम मैथमेटिकली देख रहे हैं इस चीज को, अगर इस अगर चीज इस को चीज को स्पीकर ऑफ स्पीकर कर लो। ऑफ कर लो। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर घुलनशीलता प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी वो ज्यादा होगी। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना। अगर जी ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में, तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से जाता हुआ होना चाहिए, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने के साथ में सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट होती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाए सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट भी होती जाती है। तो ये वेरी करता है, ये ग्राफ जो होता है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम, कि हम किस टाइप की गैस को ले रहे हैं और किस टाइप के सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, कौन से सिस्टम में डिपेंड करता है, गैस सॉल्वेंट सिस्टम पे, ठीक है ना। इनका किस टाइप का ये सिस्टम है ये उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा गैस जो है डिसॉल्व होगी कितने प्रेशर पे, ठीक। अब हेनरी का लॉ किन किन कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है ये देखते हैं। अब कंडीशंस की बात किया जाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉ को, m is directly proportional to p। m is क्या है, ये mass of m equals to mass of gas dissolved, मतलब जो पानी में या जो भी सॉल्वेंट है उसमें जो गैस घुली हुई है उसका मास, ठीक है। और p क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल्स टू kp। k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। ये जो है हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हेनरी का लॉ किन किन कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है, तो या तो पहला कंडीशन है conditions only when Henry's law is applicable, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब द प्रेशर इज टू हाई, मतलब जो प्रेशर जो है जो गैस के द्वारा लगाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा हो, तभी ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तभी m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब कितना मास जो है उस सिस्टम में डिसॉल्व हो रहा है वो प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि
the temperature is too low. ठीक है, या तो प्रेशर बहुत हाई हो या टेम्परेचर बहुत कम हो, तब एप्लीकेबल होगा। थर्ड कंडीशन क्या है, या तो गैस जो होता है, गैस इज हाईली soluble इन सॉल्वेंट। वही मैंने कहा ना कि सॉल्वेंट और गैस का जो सिस्टम होता है ना, उस पर डुओ होता है इनका, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो है कि कितना उसमें डिसॉल्व होगा। तो अगर कंडीशन ये है कि गैस जो है बहुत ज्यादा सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, तो ये प्रेशर पर डिपेंड करेगी, ठीक है, मतलब प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। ये कंडीशंस हैं हेनरीज लॉ के लिए और यही हेनरी लॉ है। थैंक यू।